हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है एक अच्छा सा मैसेज आपको देना चाहूँगा कि जो भी कश्मीर में हुआ वो देखकर बहुत दुख हुआ, लेकिन जिन्होंने किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, जिन्होंने भी किया उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। और अब जहाँ पर मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म में जो भी बातें हो रही हैं, जो हम सुन रहे हैं, जो हमने ऑब्ज़र्व किया, वो सब आपको बताता हूँ। ठीक है, न्यूज़ चैनल क्या देते हैं क्या नहीं देते उसको आप साइड पर रखो, क्योंकि न्यूज़ चैनल चाहे हमारे साइड से हो या शायद आपकी साइड से हो, वो 100% सच्ची बात नहीं कहते। वो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चैनल्स हैं जिन्होंने कल बहुत ही गंदगी और घटियापन दिखाया था, जिसमें आज का रोज़ का ड्रामा चैनल है, वो तो वैसे ही अपने मुंह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलती थी। लेकिन कल जो उन्होंने कहा वो आप लाइव सुन सकते हैं, जो मेरे अलावा या काशान जैन और जो भी हैं, क्योंकि उसके चैनल पर अब जितने भी लोग हैं 20-25 लोग हैं, वो सारे के सारे हिंदू हैं, उसमें कोई भी मुस्लिम नहीं है। तो जो उसने मुसलमानों के खिलाफ, यहाँ पर मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे मुस्लिम की बात कर रहा हूँ। फिर चाहे मुस्लिम वो कहीं से भी हो, चाहे वो दुबई से हो, सऊदी अरब से हो, इंडिया से हो या फिर टर्की से हो, सारे मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो उसने जहर उगला, आई थिंक ये उसने पहले भी हरकतें की थी। जब मैं वहाँ पर था तब भी उसने ये हरकतें की थी। और मुझे लगता है कि इसके माँ बाप ने, आंटी सोनिया के माँ बाप ने उसे यही सिखाया है। शायद उसको यही संस्कार उसके घर वालों ने दिए हैं कि आप दूसरे मुसलमानों की नफ़रत करें, या क्योंकि उससे अलावा भी फ़लस्तीनी में जो हुआ था उस पर कभी भी उससे बात नहीं की, क्योंकि वो सारे मुसलमान थे, वो मर रहे थे, तो उसके खिलाफ़ उसने कभी भी कुछ नहीं कहा। लेकिन यहाँ पर जो हुआ उससे हाईलाइट करके मुसलमानों को गालियाँ दी, और जिस तरह की इसने लैंग्वेज यूज़ की, आई थिंक एक नंबर की बेगैरत और ज़लील किस्म की औरत है ये सोनिया आंटी, जिसने ये हरकतें की है इंटरटेनमेंट चैनल पर। और अपनी पोते की उम्र की जो भी लोग उसके नेट लाइव लेते हैं, ताकि पोते की उम्र की होंगे, जिससे इसकी शक्ल इतनी घटिया और गिरी हुई शक्ल इसकी हो गई है, क्योंकि वो बदसूरत तो वो पहले से ही थी, लेकिन अब ज़लील किस्म की भी हो गई है, जिस तरह की उसने लैंग्वेज यूज़ की थी। आई थिंक ऐसी लैंग्वेजेस कभी भी किसी भी अच्छे घर की औरतें कभी यूज़ नहीं करती। अब ये किस घर से है मुझे नहीं पता, लेकिन ये मतलब ये अच्छे घर की नहीं है, मतलब इसके जो संस्कार है वो अच्छे नहीं है। चाहे वो पूजा पाठ करें या कुछ भी करें, जो अंदर का जहर या अंदर का एक कालापन, क्योंकि मुँह तो उसका वैसे ही काला है, लेकिन अंदर से जो कालापन उसका ज़ाहिर हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और आई थिंक इस चैनल ऑन करने का मतलब ये था कि मुझे लोगों को उसको सही फेस दिखाना था, क्योंकि इसका डाउनफॉल उसी वक्त से शुरू हुआ था जब इसने ये हरकतें शुरू की। और जो 150-160 के व्यूज़ आते थे, वो गिर गिर के अब 20-25 व्यूज़ तक आ चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोगों ने इसका बाइकआउट किया है, कितने ज़्यादा लोगों ने। और जब मैं इंस्टाग्राम पर जाता हूँ तो काफ़ी लोग मुझे कहते हैं कि इसने हमारे साथ भी ये किया, इसने हमारे साथ भी ये किया। तो ये ऐसे ही है। तो अब उसको इनकम भी इतनी ज़्यादा नहीं मिलती होगी, क्योंकि इसके पास न्यूज़ है ही नहीं। क्योंकि इससे ज़्यादा ऐसे चैनल है, स्टार स्टेशन है, जहाँ पर 300 से 500 के व्यूज़ आते हैं, मतलब लाइव 500। इसके अलावा टीवी का खबर, वो इतने ज़्यादा अच्छा चैनल है, वो हमें न्यूज़ सही तरह देता है। और हमें कभी भी ये महसूस नहीं करता कि हम किस धर्म से हैं, वो हमें एक इक्वली तरीके से रखता है। लेकिन ये जो आंटी सोनिया है, जो भी, पहली बात तो उसका नाम सोनिया है भी नहीं, इसका नाम कुछ और, लेकिन जो ये हरकतें कर रही है और जिस तरह की ये जहर फैला रही है, उसको लगता है कि शायद मैं ये जहर फैलाऊंगी तो मेरे पास व्यूज़ ज़्यादा आ जाएंगे, मेरे पास लौटे हुए व्यूज़ आ जाएंगे। लेकिन जिसका डाउनफॉल शुरू हो चुका है उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, उसका डाउनफॉल पहले ही शुरू हो चुका था। अब कहते हैं ना कि मरने से पहले जो बंदा थपथपाता है, वैसे ही अब वो कर रही है कि मुझे वापस आ जाए, मेरे व्यूज़ वापस आ जाए। लेकिन अगर आप अपने कर्म अच्छे करेंगे ना तो अपने व्यूज़ वापस आएंगे। लेकिन ये कमीनी किस्म की औरत कभी भी अपने कमीनापन कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये एक नंबर की कमीनी ही है। और कमीनों के साथ कमीना बन के ही रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम शरीफ बन के रहेंगे ना तो ये वैसे ही बकबक करेगी। तो वैसे कमीने और बेगैरत लोगों के साथ मिडिल फिंगर के साथ ही चलना चाहिए। और मिडिल फिंगर के साथ ही हम इसके साथ चलेंगे, क्योंकि अगर हमारे ख़िलाफ़ या मेरे मज़हब के ख़िलाफ़ कोई कुछ कहेगा तो मैं थोड़ी उसको बर्दाश्त करूँगा। आप मेरी कंट्री के ख़िलाफ़ कुछ भी बोलें, मैंने उस वक्त भी बर्दाश्त किया था। लेकिन अगर मेरे रिलीजन के बाद कुछ कहेंगे तो भाई मेरा आपके मिडिल फिंगर ही है, ठीक है। और ये मिडिल फिंगर ही दिखाऊंगा, क्योंकि अगर आप करेंगे तो दो तोड़ जवाब आपको मिलेगा, क्योंकि मैं बर्दाश्त करने वालों में से नहीं हूँ। और वैसे भी लोगों ने इसका सच्चा फेस देख लिया है, तो आप ये कुछ भी करें, हमें